बेटा आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए हमने यहाँ एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर में एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0। ये लाइन x एक्सिस को q पर और y एक्सिस को r पर इंटरसेक्ट करती है और पॉइंट P यानी x1 y1 से इस लाइन पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। We have to find out the distance of a point from this line, यानी मुझे d की वैल्यू बतानी है। सीधा सीधा मतलब ये, ठीक है। अब देखिए बेटे, अब हमने क्या किया, लाइन ax + by + c = 0 intersect at x and y, at Q and R respectively. Therefore, coordinates of Q. तो देखिए coordinates of Q आप कैसे निकालें। देखो ये x एक्सिस पर कट कर रही है लाइन, तो x एक्सिस पर y होता है 0, तो y को आप 0 पुट कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -a/c। तो इसलिए -c/a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -c/a 0। और ऐसे ही r के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये y एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस पर कौन 0 होता है, x 0 होता है। आपने x को 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -c/b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 -c/b। यहां से qr की आप वैल्यू भी निकाल लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से qr निकाल लिया। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस यानी c² अपॉन a², c² अपॉन b²। यहां से आपके पास क्या आ गया, आपने ऐसे ले लिया, क्या आ गया आपके पास, c² b² c² a² अपॉन a² b²। यानी कि आपके पास क्या आ गया, c² को कॉमन है यहां, तो ये भाग बनकर आएगा c/ab मॉड में रूट a² + b²। ये वैल्यू आएगी बेटा आपके पास। एक मिनट बेटे, चलिए ये हमारे पास आ गया c/ab रूट a² + b²। ये qr की वैल्यू आ गई, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए हमें और क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, देखो आपको 3 कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको 3 कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा। जब 3 कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो। क्या फॉर्मूला होता है, ½ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 मॉडुलस। ये आप फॉर्मूला जानते हैं बेटे। चलिए अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ½ x1 तो x1 ही है बेटा हमारे पास। अब y2 minus y3, तो y2 minus y3 से बनेगा 0 माइनस से बन गया 0 + c/b प्लस x2 है बेटा -c/a। y3 minus y3 आपका है ये, y1 है ये, तो ये बन गया -c/b -y1 प्लस x3 क्या है बेटे आपका 0।
ये जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 पे तो जीरो ही होगी पूरी टर्म, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपके पास क्या बनकर आया, हाफ x1 c x1 अपॉन b प्लस c स्क्वायर अपॉन ab प्लस c y1 अपॉन a। अब आपने ab एलसीएम ले लिया, जब ab एलसीएम लोगे बेटे आप इसके अंदर, तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, a c x1 c स्क्वायर प्लस b c y1। कॉमन क्या बेटे सब में, देखो c कॉमन है, तो आपने पूरी टर्म में से c अपॉन a b कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a x1 b y1 प्लस c। देखिए ये रह गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर आप यहां से निकालते हैं तो आपने पॉइंटों के हिसाब से निकाला, अगर पॉइंटों के हिसाब से निकाला तो ये एरिया, लेकिन अगर बेस इनटू हाइट के हिसाब से निकालते हैं, मैंने एरिया फॉर्मूला हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ बेस क्या है QR, हाइट क्या है इसकी D, ये हाइट D PM। अब देखो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d की वैल्यू आपके पास बनकर आई मॉडुलस ऑफ c अपॉन a b a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन QR। तो डी की वैल्यू क्यूआर में अपॉन में ले आया, तो क्यूआर की वैल्यू को आप निकाल के आएंगे, ये वैल्यू ना क्यूआर की पुट कर दो आप, तो ये बन के आया मैग्नीट्यूड ऑफ c अपॉन ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a x1 b y1 प्लस c अपॉन क्यूआर। क्यूआर क्या है आपके पास, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ c अपॉन ए बी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहां से ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपके पास जो रिजल्ट बनकर आया वो क्या बना, a x1 b y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटे देखो आपकी डिस्टेंस आ गई, किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, so you can use this particular formula, that is d is equal a x1 plus b y1 plus c upon root a square plus b square. So to find out the distance from a point to the line is given by d is equal a x1 plus b y1 plus c upon root a square plus b square. So through this particular formula you can find out the distance of any point from the line. Clear? You can take a screenshot of this particular sheet. देखिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देयर इज ए पर्टिकुलर फॉर्मूला वी हैव दैट इज d इज इक्वल ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. This is the formula to find out the distance of a point from a given line. Now, if a distance from origin to a line is ax plus by plus c is equal to 0. What we have to find the distance of a line from origin. Origin means the coordinates are 0, 0 is given by d
is equal modulus of. So you can easily find out that the origin, the coordinates for the origin are 0, 0. So it means that the value of x1 and y1 is 0, 0. So x1 and y1 is 0, 0. It means you have to put in place of x1 that is 0, in place of y1 that is 0. It means that both the values are 0. So it means the result is d is equal c upon root a square plus b square. So this is the distance from origin to the line. This is the distance from the point x1 y1 to the line. And distance between two lines, distance between two parallel lines. Suppose we have parallel lines a1x plus b1y plus c1 equals 0. Second line we have ax plus by plus c2 is equal 0. Both lines we have are parallel lines and we have to find out the distance between these two parallel lines. So distance between these two parallel lines is given by d is equal modulus of c1 minus c2 upon root a square plus b square. अब कैपिटल ए बी सी का भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी वन, कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी टू. सो फॉर्मूला बिकम सी टू माइनस सी वन, सॉरी सी वन माइनस सी टू अपॉन कैपिटल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर. तो ये मेरे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके अब आगे की एक्सरसाइज में यूज होंगे. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. And the exercise you have 10.3 and the question is question number 5. The question is find a point on the x-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal 1 are 4 units. ये चलिए पहले से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सिंपल. हमें एक लाइन गिवन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन में. वो लाइन क्या है हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 5 इंटू वाई माइनस 2 and we have to find out the distance of this line from -1 -1. Sorry, -1. What we have to find? We have to find the distance of this point to the line. Clear? So first of all, you have to write this line in standard form. That is ax plus by plus c equals 0. So procedure is 12x plus 72 5y minus 10. So result is 12x plus 5y plus 82 is equal 0. So ax plus by plus c equals 0. Now required distance d. Formula is ax1 plus by1 plus c. यानी x और y की जगह आपको क्या पॉइंट फाइंड आउट पॉइंट पुट करने हैं, ये पॉइंट पुट करने हैं -1 1. तो वैल्यू पुट कीजिए 12 इंटू -1 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन रूट a स्क्वायर यानी 144 प्लस b स्क्वायर यानी 25. तो आपके पास बेटे देखो रिजल्ट क्या आ गया -12 प्लस 5 प्लस 82 अपॉन ये बन गया आपका 169 का स्क्वायर. ये बेटे आपके पास आ गया टोटल बनकर 82 प्लस 5 बना 87 -12 बन के 75 अपॉन 30. ये बेटे देखो डिस्टेंस आ गई आपकी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू दिस पॉइंट. चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हम कर रहे थे अभी. हमारे पास जो लाइन है
x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल 1। इसकी हमें किसी पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है 4, क्योंकि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस गिवन है। तो इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वो पॉइंट मान लिया लेफ्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दी। अब देखो बेटे एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो हमने पॉइंट क्या माना? a 0 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 4 यूनिट्स। लगाइए बेटे फॉर्मूला, जी सेम फॉर्मूला लगना है जो हमने यहां लगाया। 4a प्लस 3 into 0 minus 12 upon root square of 4 16 square of 3 9 is equal, कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, क्योंकि मेरा 4 यूनिट डिस्टेंस है। अब यहां से क्या बन गया बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ 4a minus 12 upon 5 is equal 4, that is 4a minus 12 is equal 20। तो देखो जब ये मॉड हाफ हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4a minus 12, एक बार रिजल्ट प्लस में और एक बार रिजल्ट माइनस में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 8 और यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू माइनस, बनेगा 8 तो माइनस। तो यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया आपके पास? 8 0 या फिर -2 0। तो फिर देखो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां अगर डिस्टेंस दी हुई है तो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो दोनों तरह के केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में? हमारे पास है कि द लाइन टू द पॉइंट h3 and 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y minus 19 equals 0 at right angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बेटे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये एक लाइन हमें गिवन है 7x minus 9y minus 19 is equal 0, और इस लाइन को इन दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाला लाइन सेगमेंट, और एक पॉइंट हमारे पास क्या क्या है A और B, ये हमें दिए हुए हैं h3 और 4 1। ये राइट एंगल पर कट करते हैं और हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ x बता देंगे बेटा। हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ h बतानी है बेटा। ये लाइन हमें इस लाइन पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर। कुछ नहीं करना बेटे, हमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकाल के क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर पर है तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। वहां से आपकी h की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। चलिए पहले दोनों लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB, फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो यानी कि क्या आ गया आपके पास? -2 अपॉन 4 minus h। ऐसी मान लो ये लाइन C और D है पॉइंट इसके, तो स्लोप ऑफ CD भी निकाल लो।
अब देखो बेटे स्लोप ऑफ CD यहाँ देखो लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट तो है नहीं ना एंगल है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? देखो जब लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होती है तो उस केस में स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है यहां पर? 7 और कोएफिशिएंट ऑफ ये है 9 विद माइनस 9, तो आपके पास आ गया 7/9। बस अब देखो अब आपको क्या करना है? अब since AB is perpendicular to CD, therefore product of both the slopes यानी कि -2/4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल -1। माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? 14 इज इक्वल 36 माइनस 9h। मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपके पास 9h की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास बेटे 22/9। बस आपने h की वैल्यू बतानी थी, आपने h की वैल्यू यहां पर बता दी। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। देखिए बेटे ये दो लाइन है हमारे पास, ये किसी पॉइंट P2, 3 पर इंटरसेक्ट करती है और आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, यानी कि इस लाइन का स्लोप यानी कि m1 मुझे पता है और मुझे सेकंड लाइन की इक्वेशन बतानी है। सेकंड लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे m जानना जरूरी होगा, तभी मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखिए बेटे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप फॉर्मूला जानते हैं दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला। अब हमने मान लिया लेट स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज m। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ये तो फॉर्मूला है। यहां से tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। हमने यहां पर अब यहां से दो रिजल्ट आएंगे बेटे। एक तो आएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल √3 और दूसरा रिजल्ट आएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल -√3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालिए। चलिए शुरू करें काम। 2 माइनस m इज इक्वल √3 प्लस 2√3m। ऐसे ही हम इसको ले आए तो ये बन गया आपके पास m की वैल्यू आ गई 2√3 प्लस 1m। ये m इधर आ गया 2 माइनस √3, तो m क्या बन गया यहां से? 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। एक केस तो ये आ गया आपके पास। और यहां से अगर आप निकालते हैं ऑल्सो 2 माइनस m इक्वल -√3 माइनस 2√3m क्रॉस मल्टीप्लाई। अब m वाली वैल्यू बेटे अलग ले आए, m को इधर ले आए तो आपके पास आ गया 2√3 माइनस
इज इक्वल, ये इधर चला गया, -√3 -2। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई बेटे आपकी, m की वैल्यू आई, माइनस कॉमन ले लो, √3 + 2 अपॉन 2√3 -1। m मिल गया आपको, पॉइंट आपके पास है 2, 3, तो आपने इक्वेशन निकाल ली। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 दैट इज 3 इज इक्वल m आप निकाल के आए हो 2 -√3 2√3 + 1 x -2। और इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, y -3 इक्वल -2 + √3 अपॉन 2√3 -1 x -2। तो बेटा आपने दोनों केसेस में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर ली। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन समझने की बात थी कि दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट 2, 3 पर इंटरसेक्ट करती हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। और अनदर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मान लीजिए m चाहिए था, तो m निकालने के लिए मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया बेटे, tan θ = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan θ मतलब 60 डिग्री हमें ये गिवन है, ठीक है। m1 m2 हमारे पास था, हमने फॉर्मूले से m की वैल्यू निकाली और उसको लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है बेटे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं